यही पुकार, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रात उठकर यही पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तोत्तम भगवान की जय। कृते त्वस्ति गता प्राण, त्रेतायां मांसमेव च, द्वापरे रुधिरं चैव, कलौ उत्पन्नादिषु स्मृतः। कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से हम सब लोग सुनते हैं कि पूर्व में हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे। कई हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, और तपस्या करते करते शरीर पर बवीठी लग जाती है। बवीठी जानते हैं हम लोग? एक स्थान में होता है जहाँ बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, बामी जिसको बोलते हैं, जिसमें ऐसी मान्यता है कि सांप रहते हैं। उस मिट्टी से शिवलिंग बना करके आराधना करने से अनंत गुना फल मिलता है। हाँ, तो जो भाषा अपने बोलते हैं उसकी मिट्टी से शिवलिंग बना करके बड़ी व्यवस्था है। अब अपने अपने क्षेत्र की भाषा होती है। तो जो वो मिट्टी है इस प्रकार से शरीर हो जाता है, पूरी शरीर पर मिट्टी लग जाती थी, शरीर में मांस रक्त आदि शेष नहीं रहता था, मात्र हड्डियां ही हड्डियां दिखती थी। जैसा हम लोग टीवी पर कभी कभी भूत प्रेतों को देखते हैं ना, हड्डी दिखाई देती है, ऐसे शरीर हो जाता था, तब भी वह जीवित रहता था। हड्डियां से शरीर में तब भी व्यक्ति जीवित रहता था। लेकिन ऐसा कब होता था? सतयुग में। ऐसा सतयुग में ही था, जिसे कृतयुग भी कहते हैं। ऐसा क्यों था सतयुग में? तो बोले कृते त्वस्ति गता प्राण, सतयुगे प्राणः निवसति अस्थि में। जब सतयुग था उस समय प्राण कहाँ रहते थे? अभी आपसे कोई पूछे प्राण कहाँ रहते हैं तो आप भी कहेंगे अंदर, लेकिन अंदर भी कहाँ रहते हैं भाई? अंदर कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे ना, पेट में, पीठ में, कुर्सी में, किडनी में, लीवर में, कहाँ रहते हैं? कहीं ना कहीं स्थान तो होगा। तो प्राण कहाँ रहते हैं? अन्न में। न किडनी, न लीवर, न हृदय, कहीं नहीं हो। तो सतयुग की बात है, सतयुग में प्राण कहाँ रहते थे? हड्डियों में रहते थे। तो जब तक शरीर में हड्डियां हैं तब तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। इसलिए सतयुग में बड़ी बड़ी समाधि लगा करके और भगवान की तपश्चर्या करके भगवान को लोग प्रसन्न कर लेते थे। सतयुग बीता, त्रेता युग आ गया। त्रेतायाम मांस में बचा। जब त्रेता युग आया तो प्राण हड्डियों से निकल के बाहर आ गए, और बाहर आकर के कहां रहने लगे? मांस में।
तो जब तक शरीर हष्ट-पुष्ट रहता, मांस रहता था, तभी तक समाधि लगाई जा सकती। तो मांस कितने दिन तक बचेगा, उसकी भी एक सीमा है। मांस समाप्त तो शरीर समाप्त, मृत्यु हो जाती है। त्रेता युग संपन्न हुआ, द्वापर आया तो प्राण थोड़ा और बाहर आ गए। अब हड्डियां रही आए, मांस भी रही आए, तो भी शरीर काम नहीं करता था। त्रेतायाम मांस में बचा, और द्वापरे रुधिरम त्रैवा, द्वापर में रक्त में प्राण आ गए। जब तक शरीर में रक्त है तब तक जीवित रह सकते हैं। शरीर का खून समाप्त, हड्डी मांस सब जो करके हो, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और द्वापर व्यतीत हुआ, कलयुग आया, तो कलयुग में प्राण और बाहर आ गए। हड्डियां छोड़ी, मांस छोड़ा, रक्त छोड़ा, और कहाँ आ गए प्राण? कलौ त्वन्नादिषु स्मृतः कलयुगे अन्ने प्राणाः, कलयुग में अन्न में प्राण आ गए, भोजन में आ गए। जब तक शरीर में भोजन की शक्ति है तब तक आप जीवित हैं, नहीं तो हड्डी भी नहीं आएगी, मांस भी रहा आएगा, रक्त भी रहा आएगा, और भोजन नहीं मिला 2-4 दिन तो राम राम। एक दिन की एकादशी में तो लगने लगता है कि द्वादशी मिलेगी कि नहीं। तो जब 2-4 दिन नहीं मिले तो इसीलिए समय की अपनी एक मर्यादा और व्यवस्था है। इसलिए कलयुग के लिए कहा कि अपने आप समाधि लगा सकते हैं, ना बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, ना बड़े बड़े वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन भैया कल्याण तो हमको भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सत्य त्रेता द्वापर वाले का कल्याण चाहते थे। तो कलयुग में कैसे होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। कलौ केशव कीर्तना, जो बड़े बड़ी तपस्या, हजारों वर्षों की तपस्या, वर्षों वर्षों तक अनुष्ठान, यज्ञ और दिन रात वेद वेदांगों के पाठ करने से मिलता था, कलयुग में मात्र भगवान के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कलयुग में कीर्तन परम आवश्यक है। आपने पहले नहीं सुना होगा कि कीर्तन करते थे लोग, क्या यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, वेद का पारण करते थे। कीर्तन की व्यवस्था मात्र भगवान ने हम कलयुग वासियों को दी। ऐसा लगता है भगवान को हम लोग अति प्रिय हैं, नहीं है? पर जो चीज सरलता से जैसे कुछ दे दिया जाए, कोई दिन भर काम करे 8 घंटे और फिर उसको आप दीजिए 500 रुपए।